परमपिता परमात्मा की जय। सतगुरु नितिन साहब जी महाराज की जय। सभी संत महात्माओं की जय। सभी भक्तजनों की जय। आज के मालिक के मिलने के आनंद की जय। बोलिए सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। पिता परमात्मा की जय। सभी संतों की जय। सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। बाबाजी जय 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 जय। अरे अभी मंगल जी हैं और मलवा दीजिए। अभी बना देना। कहाँ गए सब? खोलना न पड़े। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। जनरेटर बोलिए बाबू चालू करने के लिए। अब कायम गुण देखो रे, तुम्हें मिले बिन मिट्टी है नहीं करे से क्या बेगाने रहियो न। प्रभु जी हम फंस गए काल के देश भैया थामे रहियो न। सदगुरु से जीवात्मा कह रही है, आखिर कब तक जीवन रोई, का कब अंत होई। आखिर कब तक जीवन रोई, का कब अंत होई। जब हम हो रही बैठी होश तब पहचाने रहियो न। प्रभु जी हम फंस गए काल के देश बहिया थामे रहियो न। शिष्य का कर्तव्य क्या होता है? लास्ट की पंक्ति में, दिल से क्या दूरी हो पाई, दिल से क्या दूरी हो पाई। जब पल भर याद जाई, चाहे तुम रही हो देश विदेश समाने रहियो न। प्रभु जी हम फंस गए काल के देश बनिया थामे रहियो न। दिल की व्यथा बयान न होई, अखिया कहीं नहीं रोई रोई। अब तो आंसुआ नहीं संदेश नायन जाने। साहेब की सतनाम। तो आज मालिक की कृपा से, परम पिता परमात्मा की दया से गोरखपुर जिले में आज पूरी ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में
एक बार भी मूल ज्ञान को सुन पाते हैं। और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, थोड़ा सा भी। क्योंकि जिस दिन उसको थोड़ी सी भी समझ आ गई, बस समझ लो कि उसके जीवन में अब प्रगति होनी ही होनी है। बीज पड़ा हुआ है खेत में, बीज जल गया, पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं अंकुरित हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन जैसी मौसम आएगा, ऋतु आएगी, वो अपने आप अंकुरित हो जाएगा और देखते देखते वो कब पेड़ बन जाएगा पता भी नहीं लगेगा। इसी प्रकार जिस दिन आपको पूरे सत्संग में से मात्र एक बात भी समझ में आ जाती है कि हाँ ये बात सही है, बस समझ लो कि उसी दिन से आपके जीवन में बीजरोपण हो गया, बीज पड़ गया। अब धीरे 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 कहीं ना कहीं परमात्मा ऐसा खेल खेलता है, ऐसा वातावरण बना देता है कि आपको फिर उसके बाद हर चीज समझ में आने लग जाती है। बस एक बार हाँ करने की देर है। और समझ में किसके नहीं आता? जो हर बात पे ना 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 करता रहता है, जो सत्य को सुन के भी कहता नहीं मैं नहीं मानता, उसका जीवन एक पशु के समान ऐसे ही बीत के चला जाता है। वो कुछ भी अपने जीवन में नहीं कर पाता, उसका जीवन सफल कभी हो ही नहीं सकता। तो आज मालिक की दया है जो ये मूल ज्ञान आप तक पहुंच रहा है, क्योंकि बहुत से लोग नए भी हैं, पहली बार भी आए होंगे। तो मैं परमात्मा से यही अरदास करूंगा कि मेरी एक एक बात आप समझ पाए। तो सत्संग शुरू करने से पहले मालिक के नाम पे जयकार लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरुवंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंसो मंद की साहिब। तो पहले समझ लेते हैं कि आखिर मूल ज्ञान है क्या और पवित्र ज्ञान है क्या। क्योंकि सब संतों ने, सब ग्रंथों में इन्हीं दो प्रकार के ज्ञान का जिक्र किया है। कबीर साहब ने बोला, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान बाहर ना जाए, पवित्र ज्ञान तो जग में भागो, मूल ज्ञान को बच कर राखो। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो समझाने में साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन जिसको पता ही नहीं है कि पवित्र ज्ञान क्या होता है, मूल ज्ञान क्या होता है, वो क्या बताएगा आपको? वो कुछ नहीं बता सकता। वो पढ़ के तो सुना सकता है कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान बाहर का। जब मूल ज्ञान जानता नहीं है तो पढ़ा भी बेकार है, पढ़ा भी बेकार है। पढ़ पढ़ के सुनाया लोगों को, लेकिन खुद ही क्या समझ पाए। तो साहिब समझाते हैं, आज ही नाम हम बात सुनाया, और ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। आदि नाम ही मूल ज्ञान है। आदि नाम यानी आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ये उस सच की बात है जो आदि से, दुनिया भी नहीं बनी थी, इंसान भी नहीं बने थे, अक्षर भी नहीं बने थे, भाषाएं नहीं थी, तब भी वो आदि नाम था। वो कौन सा नाम है? और ये जो बन गए हैं हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी के मंत्र, ये क्या है फिर? आदि और अब के नामों में फर्क क्या है? तो क्या फर्क है? जो अब के नाम है वो है 52 अक्षरी नाम। 52 अक्षरी यानी बोलने, लिखने, पढ़ने वाले, काठा गा, चाछा जा, काठा गा, इन अक्षरों से बनने वाले नाम। जितने भी नाम है इस दुनिया में, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, उनके 108 नाम, 1008 नाम, किसी भी धर्म के नाम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, कोई भी नाम किससे बन रहे हैं? अक्षरों से। ये दुनिया में जितनी भी बिल्डिंगें हैं, चाहे वो मकान है, दुकान है, कुछ भी है, किससे बन रही है? ईंटों से। एक एक छोटी छोटी ईंट जोड़ के तुम बुर्ज खलीफा बना दो। यानी
छोटे छोटे अक्षरों से तुम बड़े बड़े मंत्र बना लो, छोटे छोटे अक्षरों से तुम बड़े बड़े ग्रंथ बना लो, तुम कुछ भी बनाते चले जाओ, इसका कोई आदि अंत नहीं है। जितना मर्जी बनाते जाओ, खत्म हो जाएगा क्या? नहीं खत्म होगा। जब से पैदा हुए हो आज तक, और जब तक मरोगे नहीं, इन्हीं अक्षरों को तो जोड़ तोड़ के बोल रहे हो पूरा दिन। गा खा गा खा गा, ये इसी को तो मात्राएं लगा लगा के बोल रहे हो। सारा जीवन इसी 52 अक्षर में निकल जाएगा। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि एक तो ये अक्षर हो गए जो हम तुम बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बना रहे हैं जोड़ तोड़ के, और एक अक्षर वो है जिसको आदि अक्षर कहते हैं, आदि नाम कहते हैं। आदि नाम कोई मंत्र नहीं है कि आदि नाम हम बात सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया, किसी मंत्र की बात चल रही है, बिल्कुल नहीं। आदि नाम स्वयं परमात्मा है। देखो आरती में क्या गाते हैं, आदि नाम को प्रणाम, गाजत गढ़ आठों जाम। यानी गाजत वो गर्जना कर रहा है, आठों जाम लगातार गर्जना कर रहा है, रुकता ही नहीं है कभी, क्योंकि वो अखंड है। नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गर्जे ब्रह्मंडा। गर्जना कर रहा है वो, लेकिन उसको कोई जानता ही नहीं। सार शब्द, सार नाम, उस आदि नाम को क्या बोल के समझाया जा रहा है कि मंत्र ले लो हमसे 52 अक्षर। बताओ, एक कुत्ता नहीं भागता मंत्र से। कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ जाए, तुम बड़े से बड़ा मंत्र बोल देना, जो तुम्हें लगता है कि ये बहुत बड़ा महामंत्र है। मैं देखता हूँ कौन सा कुत्ता करता है, और जिससे कुत्ता नहीं लग रहा उससे कहाँ भगवान कैसे करेगा। और कह भी रहे हैं कि जब आदि नाम, जब सतनाम का तुम जाप करोगे तो काल से झुका देगा, बोलते कि नहीं। और सतनाम बताया क्या, ओम सोहम। अरे ओम खुद काल का नाम है, सोहम अक्षर पुरुष का नाम है। इन दोनों में से परमात्मा का नाम नहीं है कोई, तो सिर को झुकाएगा, अपना ही नाम सुन के सिर झुका देगा। वाह भाई वाह, ऐसा बेवकूफ बनाया गया। सतनाम ही आदि नाम है, सतनाम ही सार शब्द है, सार शब्द ही परमात्मा है। आरती देखो क्या कह रही है, आरती सतनाम की कीजिए। अब आरती ओम से ओम की करोगे क्या तुम? अक्षर पुरुष और काल भगवान की आरती करोगे। सतनाम क्या है वो सतनाम? एक वो सतनाम कर्ता पुरुष। नानक साहब का मूल मंत्र देखो, एक को, वो एक ओंकार नहीं है, एक को, यानी वो एक ही है। एक सतनाम कर्ता पुरुष। निर्भयो, यानी वो किसी से डरता नहीं है, निर्भय है। निर्वैर, वो किसी को मारता भी नहीं है। अकाल मूर्त, जिसका कभी काल नहीं होता, मौत नहीं होती किसे। अयोनि, यानी जो कभी किसी योनि में जून में नहीं आता। ये भी तो एक जून है। इसी जून को दिखा दिखा के कितने गुरुओं ने तुम्हें इस जून के अंदर परमात्मा बता दिया कि परमात्मा कहाँ रहता है, तेरे शरीर के अंदर रहता है। बिल्कुल नहीं, परमात्मा शरीर में नहीं रहता। अजूनी, जो कभी किसी जून में नहीं आता। सहभागी, जो खुद से प्रकाशित है, उसको कोई बनाता बिगाड़ता नहीं है। अजूनी सहभागी गुरु प्रसाद, जब तुम्हारे जीवन में गुरु आएगा और वो प्रसाद देगा, ये लड्डू पेड़े गुलाब जामुन वाला प्रसाद नहीं है। गुरु प्रसाद कहते हैं नाम दान को। जिस दिन वो तुम्हें नाम दान देगा, तब तुम्हें समझ में आएगा परमात्मा अजूनी कैसे। इस शरीर में परमात्मा नहीं, जीव रहता है। जीव ये कैद है। 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण का जेल खाना है ये। और साई पानी में समझा रहे हैं 5, 25, 3 का पिंजड़ा।
बाने तुमको राखे हो और तुमको बिसर गई सुध घर की, ये महिमा अपनी भागे हो। कौन? निरंजन। ये निरंजन का खेल है, नाम सुना है ना, निरंजन। इसी को राधा स्वामी वालों ने, जय गुरुदेव वालों ने क्या बता दिया? ज्योत निरंजन। जो आप नाम जप रहे हो, ज्योत निरंजन, ज्योत निरंजन, यही निरंजन है, यही काल भगवान है। इसी का नाम जपवा दिया तुम लोगों को। जपना था परमात्मा का नाम और जपवा दिया काल भगवान का नाम, वो भी एक नहीं, 5-5। जो 5 नाम जप रहे हैं उनसे कोई पूछो कि भाई ये बताओ, जब परमात्मा एक है, चलो मान लिया काल भी एक है, काल का भी नाम जपना जरूरी है, तो 2 नाम होने चाहिए थे, एक काल का, एक परमात्मा का। ये बाकी 3 कौन आ गए बीच में? ये कौन लोग है भाई, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है कौन है, फिर भी नाम जपवा रहे हैं। पहला नाम ज्योत निरंजन समझ में आता है कि ठीक है भैया, पहली रूहानी मंडल का मालिक है काल भगवान। अब ये ओंकार कौन है, और फिर निरंकार कौन है, और फिर सोहम कौन है, कुछ भी नहीं पता किसी को। ये 5 ही नाम काल के हैं। घट रामायण पढ़ो, 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका हानो। बिल्कुल क्लियर लिखा है। ये 5 नाम पहले कौन से थे? बदल दिए गए। पहले क्या थे? ज्योत निरंजन, ओंकार, निरंकार, सोहम, शक्ति। ये 5 नाम थे और युगों युगों से यही चलते आ रहे हैं। आप कबीर साहब की वाणी पढ़ेंगे, नेट पे सर्च करेंगे, संतों सब शब्द है शब्द बखाना, शब्द फांस फंसे सब कोई, शब्द नहीं पहचाना। उसमें इन 5 नामों का पूरा जिक्र है। अब काल भगवान ने क्या किया? 3 युग तो यही नाम चलने दिए, लेकिन जब चौथा युग आया, क्योंकि चौथा युग कबीर साहब का युग है, क्योंकि काल भगवान ने कहा कि 3 युग में मत पंथ चलाना अपना, थोड़े थोड़े चीज ले जाना जो जाना चाहे। साहिब, चौथे युग में तुम पंथ चला लेना, दया करो मुझ पे, मेरी दुनिया उजड़ जाएगी सारी। तो कबीर साहब ने कहा ठीक है, लेकिन मुझे पता है तू क्या ड्रामा करेगा। 3 युग तक तो तू बड़े बड़े राक्षस पैदा करेगा, लोगों को परेशान करेगा, जीवों को परेशान करेगा, फिर खुद ही भगवान बन के आ जाएगा सामने उन्हीं को मारने के लिए। यानी खुद ही आग लगाएगा बस्ती में और खुद ही फायर ब्रिगेड भेजेगा, एम्बुलेंस भेजेगा, यानी खुद ही मारेगा और खुद ही बचाएगा, खुद की जय जयकार करवाएगा। कौन करवाता है ऐसा काम? कौन? ज्योति निरंजन नेता। ये पॉलिटिक्स है, नेता करवाते हैं ऐसा काम। जब अपनी जय जयकार करवानी होती है, वोट चाहिए होते हैं, क्या करते हैं? दंगे करवा देते हैं, मार बने लोगों को, उसके बाद खुद ही भगवान बन के बैठ जाते हैं। एक को भी नहीं छोड़ेंगे हम, सबको अंदर करेंगे। तूने ही तो करवाया है सारा कांड, तू कैसे अंदर करेगा? हीरो बनने के लिए। तो ऐसे ये ज्योति निरंजन ये खुद ही मारता है और खुद ही बचाता है। इसको कहते हैं रक्षक कला। खुद ही राक्षस बन के आता है और खुद ही देवता बन के आ जाता है और गवाता भी है। ऐसा नहीं कि छुपाता ही तुमसे। क्या गाते हो तुम लोग भजन? मारने वाला है भगवान, खुद ही बोल रहे हो, और बचाने वाला है भगवान। और फिर कह रहे हो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। बताओ, मतलब बुद्धि कहां चली गई तुम लोगों की? खुद ही कह रहे हैं मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है और खुद ही गा रहे हैं कि मारने वाला भी वही, बचाने वाला भी वही। तो अरदास किससे कर रहे हो? हनुमान जी देख लो, आज हनुमान जी के नाम पे इतने पद चल रहे हैं। क्या बोलते हैं? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। किसने पैदा की भूत पिशाच? किसने? भूतराज किसको कहते हैं? शंकर जी को। और हनुमान जी शंकर जी में फर्क है? कोई फर्क है? नहीं। वही रुद्र अवतार है, यानी खुद ही भगवान राक्षसों को पैदा कर रहे हैं, भूत प्रेतों को पैदा कर रहे हैं, लोगों को
परेशान कर रहे हैं, फिर गदा उठा के खुद ही आ जा रहे हैं, मैं हूं तुम्हारा रक्षक रखवाला। अरे भैया तुम्हारी शादी में तो ये पेट नाच रहे हैं, तुम्हारे मामा नाना बन गए हैं, तुम्हारे रिश्तेदार बन गए, और यहाँ तो मुद्दर से मार रहे हो रिश्तेदारों को। ये क्या पॉलिटिक्स है भाई? ये राजनीति है तो है क्या? यही कबीर साहब समझा रहे हैं। अरे जहां रक्षक तहां ध्यान लगाई, और जो रक्षक उसे छीन न पाई। जो तुम्हें मार रहा है, काट रहा है, तो उसी को भगवान माने बैठे हो। गीता तक में दिखा दिया उन्होंने अर्जुन को कि देख मेरे बड़े बड़े मुंह। अर्जुन थर थर कांप रहा है, देख रहा है महाराज अधर्मी पुरुषों को तो आप खा रहे हो, अरे धार्मिक वालों को भी छोड़ रहे हो, असत्य के साथ जो खड़े हैं उनको तो चूना बना रहे हो, जो सत्य के साथ खड़े हैं हमारे राजा महाराजा वो भी तुम्हारे मुंह में जा रहे हैं। तो भैया ऐसी कैसी धर्म स्थापना है जो दोनों ही पार्टियों को सफाया कर दिया? धर्म स्थापना होती है अधर्म का नाश, और धर्म को स्थापित करना, धार्मिक लोगों की रक्षा करना। और तुम तो रक्षा क्या कर रहे हो? तुम सभी को जमा रहे हो। यही कबीर साहब ने बोला कि भाई ये काल भगवान बहुत शातिर है, बहुत शातिर है। तुम